है त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ भी दिए हैं, नहीं आज उसका रिवीजन होना है। सारा फॉर्मूला जो भी त्रिकोणमिति से संबंधित है उन सभी फॉर्मूला का आज एक रिवीजन होगा। हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया है, आज बस उसका रिवीजन होना। देखिए त्रिकोणमिति जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, और हिंदी में कहेंगे तो त्रिकोणमिति। अब देखिए कि जहां नाम से ही पता चलता है त्रिकोणमिति, नहीं त्रिकोणमिति, त्रि मीन्स क्या हुआ, तीन, नहीं कोण, और मिति मीन्स होता है मान। ऐसे अगर आप कहोगे तो हो जाएगा त्रिकोणमिति अर्थात तीन कोणों की मान। अब देखो हम लोग पढ़े भी हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग राइट एंगल पढ़े हैं, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे आप ये पढ़े हो कि एक ये समकोण त्रिभुज है, नहीं समकोण त्रिभुज में कोण बी क्या है 90 डिग्री, ठीक है। ये पढ़े कि कोण बी 90 डिग्री है। अब हम ये भी पढ़े हैं कि जो कोण बी है समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ड। इंग्लिश में कहेंगे तो हाइपोटेन्यूस, क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस, है ना। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से, ठीक है। अब ये हुआ, इसके बाद आप ये पढ़े हो कि अब देखिए हमारा कोण भी ये फाइनल है कि 90 डिग्री है, और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाले साइड को समकोण ये कर्ड कहते हैं। अब इसके बाद देखिए अब है कोण ए और कोण सी, ठीक है। तो कोण ए और कोण सी, इसमें किसी एक को हमें थीटा मानना है। अब देखो अगर कोण ए अगर थीटा है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, लंब होगा, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर। जो थीटा होगा उसके सामने वाला, ठीक। अगर मान लीजिए कि हम सी को थीटा मान रहे हैं तो ये वाला क्या होगा, लंब, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो ये आपके सवाल में दिया गया रहता है कि कोण सी को थीटा मानो, कोण ए को थीटा मानो, नहीं अगर जैसा निर्देश है वैसा करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो वहां हम अपने मन से मान सकते हैं, लेकिन जब दिया गया होगा तो जिसको कहेगा थीटा मानो उसी को मानेंगे, ठीक है। अब देखिए ये लंब हुआ। अब ये तीसरी वाली जो साइड बचती है इसको हम लोग कहते हैं आधार, क्या कहोगे, आधार यानी बेस, और इसको हम बी भी कहते हैं। ये पी हो गया, इतना बात समझ गए। अब देखो अब इतना बात तो हम समझ गए कि कोण बी जो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसको हम कर्ड कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, नहीं जो थीटा होगा उसके सामने वाले को हम लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर, और जो तीसरी भुजा बच गई उसे हम आधार कहेंगे। कभी हो सकता है कि कोण ए थीटा होगा तो ये लंब हो जाएगा, नहीं। अच्छा, इसके अलावे आप पढ़े हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम, नहीं पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोगों ने प्रूफ करना भी सीखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग आधार के वर्ग के बराबर होता है, नहीं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस थ्योरम का क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम, नहीं इसी को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। अब कर्ण स्क्वायर बराबर अगर लंब स्क्वायर है जो आधार स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, नहीं। अब देखना यहां तक तो समझ गए। अब इसमें ना हम कुछ
त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। नहीं, आप कुछ नाम पढ़े हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इतना पढ़े हैं। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। आप इसमें ये पढ़े हो कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में रेसिप्रोकल का रिलेशन है जी। साइन थीटा और कॉसेक थीटा में, यानी साइन थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन माने आप कहते हो कि साइन थीटा को अगर हम कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर होता है 1। अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाय कॉसेक थीटा, नहीं, और कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, एक दूसरे का व्युत्क्रम। अब देखो इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, ये पढ़े। अब देखो अगर आप एक और पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, नहीं, लंब बाय लंब बटा कर्ण, लंब जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और कर्ण को H से। नहीं, अगर साइन थीटा लंब बटा कर्ण है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी H बाई P। नहीं हुआ जी। अच्छा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, आधार माना बेस, कर्ण यानी H, तो कॉस अगर B बाई आधार बटा कर्ण है तो सेक क्या होगा कर्ण बटा आधार, नहीं, कर्ण यानी कि H बाई B। इसी तरह से टेन थीटा का क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, नहीं, लंब यानी कि P और आधार हो गया यानी B। कॉट थीटा हो जाएगा इसी का उल्टा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी B बाई P। समझ गए। साइन थीटा क्या हुआ लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा क्या हुआ आधार बटा कर्ण, टेन थीटा क्या हुआ लंब बटा आधार। नहीं, इसी को हम लोग एक सूत्र तो इसी को याद रखने के लिए हम ये पढ़े थे कि एक हम थोड़ा सा ऐसे ही एक वर्ड याद रख लेंगे, LAL लाल, KKA कक्का, यानी लाल कक्का। नहीं, लाल कक्का माना होता है, ये देखो फर्स्ट वाला हुआ लॉ से L से L फॉर लंब, K से कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा हुआ लंब बटा कर्ण। आप जानते हैं अगर साइन थीटा लंब बटा कर्ण है तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। दूसरा है A बाई K, A से होता है आधार, K से हुआ कर्ण, आधार बटा कर्ण, cos थीटा हुआ आधार बटा कर्ण तो sec थीटा होगा कर्ण बटा आधार। अब देखना ये देखो L बाई A, L से हुआ लंब, A से हुआ आधार, लंब बटा आधार, tan थीटा हुआ लंब बटा आधार तो cot थीटा होगा आधार बटा लंब। अगर हम ये वर्ड याद रखें तो हमको थोड़ा सा सुविधा होगी। क्या होगा LAL लाल, KKA कक्का, लाल कक्का, इसी तरह से ये हमारा याद हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो अभी हम पढ़े sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको कोई कहे या आपके अपने मन में जिज्ञासा हो कि इसको प्रूफ करके दिखा दीजिए कैसे हुआ sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, तो आप पढ़े कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा इक्वल टू p बाई h इंटू cosec थीटा इक्वल टू h बाई p। अब देखिए वन टाइम मल्टीप्लाई किए तो कटा ये, और यहाँ भी वन टाइम मल्टीप्लाई करें कटा, यानी 1 बाय 1 इक्वल टू 1 आ गया ना 1 जी, समझे। इसी तरह से आप जो भी है रेसिप्रोकल रिलेशन उसका आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक सूत्र तो ये हुआ इस तरह से कि ये याद करेंगे। दूसरा आप इसमें